बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन साइड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आजकल वैसे भी लाहौर का मौसम बहुत ठंडा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे गुज़र रहे हैं। तो जी आज मैं आपसे अपने इफ़्तार रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं इफ़्तारी में क्या क्या बनाती हूँ और कितना टाइम लगता है मुझे। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि मैं समोसे तैयार कर रही हूँ। तो जी हमारे घर रोज़ ही समोसे बनते हैं, रोज़ पकोड़े बनते हैं, क्योंकि हमारे घर वालों का कहना है कि समोसे और पकोड़े इफ़्तार में ना हो तो इफ़्तारी जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए मैं रोज़ समोसे और पकोड़े जो है फ़्रेश तैयार करती हूँ। और मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर फिलिंग है समोसों की, तो ये मैं इससे जो है समोसों को फ़िल कर लूँगी। ये चिकन और आलू की जो है फिलिंग मैंने तैयार की हुई थी, ये फिलिंग जो है मैं इसमें डाल दूँगी और समोसों को मैं बंद कर दूँगी इस तरह से इसकी फिलिंग करके। तो जी यहाँ पे मैंने सारे समोसे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके रख दूँगी, क्योंकि अभी तो इफ्तारी में टाइम है, तो मैंने इसको पहले ही बना के रख दिया है ताकि मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। मैं इफ्तारी का काम जो है वो 3-4 बजे किचन में जाके शुरू कर देती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ ही मैं चीज़ें जो है तैयार करती रहती हूँ। ये अब मैंने समोसे बना लिए हैं, तो इनको मैं फ्रिज में नहीं रख रही, क्योंकि फिर ये ठंडे हो जाएंगे, तो मैं इसको इस तरह से काउंटर पे ही रख दूँगी। अब जी यहाँ पे मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ, तो पकौड़ों को बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए मैं उनकी पहले कटिंग कर लूँगी। मैं पकौड़ों में ज़्यादातर जो है मैं पालक के पकौड़े बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में आलू और पालक के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जिनमें ढेरों ढेर पालक हो। तो बस मैं ये आलू और पालक और प्याज वगैरह डाल के मैं ज़बरदस्त से पकौड़े बनाती हूँ। बनाती मैं सब कुछ एक एक प्लेट ही हूँ, क्योंकि सब फ्रेश खाते हैं। तो एक प्लेट पकौड़ों की होती है, एक प्लेट समोसों की होती है, और हमारे घर दही बल्ले भी रोज़ बनते हैं। तो चाट जो है वो ऑप्शनल है, जब किसी का मूड हुआ तो बना लिया, अदरवाइज़ चाट कम ही बनती है। तो इस तरह से मैं अब इन चीज़ों की कटिंग कर लूँगी। जी तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों की कटिंग कर ली है। अब मैं इसको एक टोकरी में डाल के इसको पहले मैं वॉश कर लूँगी। इसको मैं अब अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। अब जी साथ साथ हम सफाई का भी ख़्याल रखेंगे, क्योंकि किचन में अफ्तारी बनाते हुए या वैसे ही काम करते हुए बहुत मेस हो जाता है, तो हम साथ साथ इसको समेटते जाएंगे तो हमारा किचन गंदा नहीं होगा। तो इसलिए हम साथ साथ सफाई करते जाएंगे। तो इसलिए साथ साथ मैं सफाई करते जाती हूँ कि मेरे लिए मज़ीद गंद ना पड़े। तो अब मैंने यहाँ पे जी कटी हुई जो पालक है, आलू है और प्याज जो है उसको एक बाउल में डाल लिया है, और अब हम इसमें बेसन और तमाम स्पाइसेस वगैरह डाल के ज़बरदस्त सा पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, स्पाइसेस जब मैं डालती हूँ तो जब मैं अनारदाना डालती हूँ तो अनारदाना मैं कभी भी ऐसे नहीं डालती। जितना भी मुझे यूज़ करना होता है उतना पहले मैं धो लेती हूँ। अच्छी तरह से धोने के बाद फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो जी यहाँ पे हमारे पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो हो चुका है तैयार। तो जी अब साथ साथ मैं चीज़ों को भी समेटती जाऊँगी। तो ये जो स्पाइसेस की बॉटल्स वगैरह हैं इनको मैं वापस कैबिन में रखूँगी।
तो जी यहाँ पे पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि ये बस एक प्लेट ही बनाती हूँ मैं, ताकि फ़्रेश ही खाया जाए, बचे कुछ ना, क्योंकि अगर बच जाए तो वो बहुत पे मुश्किल हो जाती है। तो इसको भी मैं प्लास्टिक कवर से रैप करके रख दूँगी। यहाँ पे जी अब मुझे दही पकौड़ियाँ बनानी हैं। इसको आप दही भल्ले कहें, दही पकौड़ियाँ कहें, दही बूंदी कहें। तो ये जो पकौड़ियाँ हैं इनको मैं भिगो दूँगी जितनी मुझे बनानी है। तो पहले ही मैं इसको भिगो के रख देती हूँ। अब जी यहाँ पे बच्चों की फरमाइश है कि जी हमें फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दें, तो उनके लिए मैं इस तरह से फ़्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू काट के रख लूँगी, ताकि फ्राइंग के टाइम पे हमें लेट नहीं हो। तो मैं इस तरह से इसको फ़्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लूँगी। 2-3 आलू लिए हैं, उनको बस मैं इस तरह से स्लाइसेस में काट के और पानी में भिगो के रख दूँगी, ताकि अफ्तारी में टाइम है तो ये तब तक काले नहीं हों। अच्छा, फ़्राइज़ भी मैंने काट के रख दी हैं। अब यहाँ पे जी हम ड्रिंक बनाने लगे हैं। वैसे तो ज़्यादातर हमारे घर दूध सोडा पिया जाता है, जो दूध में आप जो स्प्राइट या 7 अप वगैरह डाल के बनाते हैं, तो ज़्यादातर तो दूध सोडा पिया जाता है। लेकिन आज मैं शिकंजवीन बनाने लगी हूँ, तो मैं उसके लिए सबसे पहले चीनी और नमक को मिक्स करके रख दूँगी। लेमन भी इसमें स्क्वीज़ करके रख दूँगी, ताकि जब अफ्तारी का टाइम हो उससे थोड़ी देर पहले हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे और पानी डाल के हम अपनी ये ड्रिंक तैयार कर लेंगे। कई लोग इसको शिकंजवीन कहते हैं, कई लोग इसको शिकंजवी कहते हैं, कई लोग इसको आई डोंट नो क्या क्या कहते हैं, लेकिन वैसे तो हम लोग इसको जल्दी में शिकंजवी ही कहते हैं, लेकिन वीडियो पे है तो शिकंजवीन कहूँगी मैं इसको। तो हमारी ये जो ड्रिंक है हम इसको भी तैयार करके रख लेंगे। तो ये देखें, मैं शुगर और इसमें थोड़ा सा नमक और लेमन स्क्वीज़ करके इसको रख दूँगी। तो जी इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी, ताकि जो इसकी शुगर है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। यहाँ से साफ़ सफाई कर लूँगी, और इसके बाद अब असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो मेरा मोस्टली काम जो है वो हो चुका है। तो मैं अब नमाज़ असर अदा करूँगी और उसके बाद बाकी काम करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं असर की नमाज़ के बाद फ्रिज में से खजूरें वग़ैरह निकाल के ले आई हूँ। मैं अब दही भल्ले बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज चॉप कर रही हूँ। ये देखें जी, मैंने नया चॉपर लिया है, ये हैंड चॉपर है। इससे बेहद आसानी से जो है आपका सैलड, चीज़ें जो भी आपने छोटी-छोटी काटनी हो वो इसमें आसानी कट जाती हैं। ये तकरीबन मैंने 550 रुपए का लिया था। तो ये देखें कितना अच्छा प्याज जो है वो आराम से चॉप हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे जी दही भल्ले तैयार करूँगी। तो जी अब अफ्तारी में 20 मिनट रह चुके हैं, तो अब हम फ्राइंग का काम शुरू करेंगे। तो अब हम जो समोसे और पकोड़े हैं उनको फ्राई कर लेते हैं।
ख़ासकर अफ्तारी के टाइम पे जब रोज़ा जो है खुलने वाला होता है तो बहुत भाग दौड़ लगी होती है। तो उस टाइम पे जी मेरे बच्चे मेरे बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे जब मैं फ्राइंग कर रही थी तो जी मेरे बेटे ने कहा कि लाएं मैं आइस क्यूब्स जो है वो सिकंजीवीन में डाल देता हूँ। तो ये देखें जी वो मेरी हेल्प कर रहा है। अफ्तारी के टाइम पे मेरे बच्चे और जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी हेल्प करते हैं। पूरा काम तो नहीं करते, लेकिन ये है कि टेबल पे बर्तन वगैरह रख देते हैं, बर्तन उठा देते हैं। तो मेरे लिए यही बहुत हेल्प हो जाती है। तो अदरवाइज़ तो अल्लाह का शुक्र है मैं टाइम पे ही पहले काम कर लेती हूँ सारा। तो यहाँ पे जी आइस डाल रहा है और दूसरी तरफ हमारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं। तो ये है जी फ़ाइनल लुक हमारी अफ्तारी का। सब कुछ तैयार कर लिया है, फ्राइंग की चीज़ें भी तैयार हो गई हैं, पकोड़े, समोसे, फ्राइज़। आई होप कि आपको आज की मेरी ये इफ़्तार रूटीन बहुत पसंद आई होगी। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। देखने में बहुत आसान लगता है सब कुछ कि जी वीडियो बनाई है, चलो भाई देख लो, दिल किया तो लाइक कर दो, दिल किया तो सब्सक्राइब कर दो। लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत की जाती है। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है। तो आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपसे सहरी की रूटीन भी शेयर करूं अपनी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी या किसी और इस तरह की छोटी सी व्लॉग के साथ। तो ये जो काम मैं कर रही हूँ अल्लाह ताला इसमें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की दे। तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।